Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are diving into part 28 of my video series of the topic arithmetic, geometric and harmonic progression. So let's start with the question number 136. In a geometric progression consisting of positive terms, each terms equal to the sum of next two terms. तो लेट कर लेते हैं. लेट हमारी सीरीज क्या है? ए आर स्क्वायर. ये क्यों लेट की है? क्योंकि हमें क्या गिवन है? जो हमारी प्रोग्रेशन है वो कैसी है? जियोमेट्रिक है. तो अगर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो हम ऐसे लेट कर सकते हैं ए आर स्क्वायर टाइप. यहाँ इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? ए है और कॉमन रेशियो क्या है? आर है. क्लियर है? अब कह रहा है ईच टर्म इक्वल टू द सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म. तो अगर हम फर्स्ट टर्म को लें तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स. क्लियर है? तो ए तो कॉमन मिल जाएगा, तो ए कैंसिल आउट हो गया, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर प्लस आर स्क्वायर. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब हम धराचार फार्मूला यूज करेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इज 1 माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 2a मतलब 2. और ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस √5/2. अब ये सीरीज जो है वो कैसी है? पॉजिटिव टर्म्स की है, तो इसका जो कॉमन रेशियो आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? √5 - 1/2. अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको यहाँ पे इन सभी की वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन 18 की, इन सब की. तो साइन 18 क्या होता है हमारा? √5 - 1/4. अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? √5 - 1/2, जो कि ये रहा. और ये किसके इक्वल है? आर के. तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 साइन 18 डिग्री. तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा? ऑप्शन डी. तो यहाँ पे आप ये याद कर लीजिएगा कि साइन 18 की हमारी वैल्यू क्या होती है? ये होती है. क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 137. If arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean between two numbers a and b are a, g and h, then a, g, h will be in harmonic series, arithmetic series, in geometric series. तो हमें पता है कि किन्हीं भी दो नंबर a और b का अर्थमेटिक मीन क्या होता है? a प्लस बी अपॉन 2. और इन्हीं दो नंबर का जियोमेट्रिक मीन क्या होता है? √ab. और इनका हार्मोनिक मीन क्या होता है? 2ab अपॉन a प्लस बी. क्लियर है? अब जरा a इंटू एच करो. a इंटू एच करोगे तो क्या आ जाएगा? 2ab अपॉन a प्लस बी. एच की वैल्यू इंटू a प्लस बी अपॉन 2. ये a की वैल्यू आ गई. क्लियर है? तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट. तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ए बी. और ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? जी स्क्वायर. तो यहाँ से क्या कंडीशन आ गई? जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच. और ये किसकी कंडीशन है? अगर तीन नंबर होते और वो इसको फॉलो कर रहे होते, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, इट मीन्स ये कौन सी सीरीज होती? जियोमेट्रिक सीरीज होती. तो यहाँ से क्या आ गया है? ए जी एच किस में होंगे? जियोमेट्रिक सीरीज में होंगे. क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 138. ये क्वेश्चन अच्छा है. क्या है? A square is drawn by joining the midpoints of the side of a given square. एक स्क्वायर है. क्लियर है? ये क्या बना दिया हमने? स्क्वायर बना दिया. अब हमने क्या किया? इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, इन सभी के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके फिर से एक स्क्वायर बनाया. क्लियर है? इन द सेम वे दिस प्रोसेस कंटिन्यू इंडेफिनिटली इफ द साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर की साइड क्या है? 4 सेंटीमीटर है. अब अगर ये 4 है तो ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये साइड कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर. सिमिलरली ये साइड भी कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर. अब हमें पता है ये एंगल कितना होगा? स्क्वायर है तो 90 डिग्री होगा. इट मीन्स मैं इस ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में? इस वाले पे.
पाइथागोरस यूज कर सकता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 448 हो गई। तो एच की वैल्यू क्या हो गई, 2√2 हो गई। क्लियर है। तो इसकी साइड क्या आ गई, 2√2 आ गई। क्लियर है। अब फिर हमने, तो अगर ये स्क्वायर है तो ये सभी साइड किसके इक्वल होंगी, 2√2 के ही इक्वल होंगी। क्लियर है। अब हमने इसके फिर से सभी के मिड पॉइंट्स लिए और इनको फिर से मिलाया। अब देखो फिर से ये एक स्क्वायर बन रहा है ना, और ये क्या है हमारा 90 डिग्री होगा। अब ये 2√2 है तो ये कितना हो जाएगा, इतनी लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, अगर हम इतनी लेंथ की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी, √2। सिमिलरली ये लेंथ भी √2 हो जाएगी। फिर से पाइथागोरस यूज करो तो ये कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। क्लियर है। तो देखो पहले स्क्वायर की लेंथ क्या थी, 4, दूसरे की लेंथ क्या आ गई, 2√2। क्लियर है। तीसरे की लेंथ क्या आ गई, 2। ऐसे ही सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। अब हमें लेकिन निकालना क्या है, देन द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल द स्क्वायर। तो अब एरिया निकालो, अगर लेंथ 4 है तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर 2√2 है तो एरिया कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर 2 है तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 एंड सो ऑन। अब देखो ये इन्फिनाइट तक चलेगा और ये क्या है, एक जीपी सीक्वेंस है और इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 16, और आर क्या है, 8/16 विच इज इक्वल टू 1/2, और जो कि लेस देन 1 भी है। तो एस इंफिनिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, a/1 माइनस आर। ए की वैल्यू क्या है, 16/1 माइनस 1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 139। For what value of k these are the consecutive terms of an AP। अगर ये AP में होंगे तो ये क्या फॉलो करेंगे कि 2 टाइम्स मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। क्लियर है। तो ये आ जाएगा 8k माइनस 12 इज इक्वल टू 4k, और ये 4k इधर आया तो ये 4k बचा इज इक्वल टू 12। तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, 3। तो ऑप्शन सी इज ट्रू। Now come to the question number 140. A man with a certain monthly salary and earn a fixed increment every year. If his salary was rupees 1500 after 4 years of service and rupees 1800 after 10 year of service, what was his starting salary। अब देखो यहाँ पे एक टर्म लिखा है कि उसकी जो इंक्रीमेंट है वो क्या है, फिक्स है। इट मीन्स ये क्या है, कॉमन डिफरेंस की तरीके काम करेगा। तो हम क्या मान लेते हैं, उसकी फर्स्ट सैलरी क्या थी, ए, फिर उसका इंक्रीमेंट हुआ तो क्या हो जाएगी, ए प्लस डी, और ऐसे ही a+3d, a+4d एंड सो ऑन। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और याद देना, ध्यान देना कि आफ्टर 4 ईयर्स है, मतलब कौन से ईयर में उसकी सैलरी 1500 है, T5 इज इक्वल टू क्या है, 1500, मतलब a+4d इज इक्वल टू 1500। सिमिलरली आफ्टर 10 ईयर्स उसकी सैलरी क्या है, 18, मतलब कि T11 इज इक्वल टू क्या है, 1800। तो ये हो जाएगा a+10d इज इक्वल टू 1800। इन दोनों को माइनस करो तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से ये आ जाएगा, माइनस करने पे माइनस का 6d इज इक्वल टू 300, वो भी माइनस का। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 50। क्लियर है। अब डी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख के ए की वैल्यू निकाल देंगे और वही उसकी स्टार्टिंग की सैलरी है। तो ए प्लस 200 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1500। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1300। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन सी इज ट्रू। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।